कौसर की एक खुफिया तस्वीर सामने आ गई है और उस तस्वीर का इल्ज़ाम भी सितारा पर लगाया जा रहा है। वो क्या है उस पर भी बात करते हैं। और साथ में आज सितारा सिस्टर का व्लॉग आया हुआ था जिसमें वो उधर कैंपिंग करने के लिए गए थे लोलो सर झील पर, तो उस पर भी बात करते हैं। और भी मेरे पास कुछ चीज़ें हैं तो उन सब को डिस्कस करते हैं। लेकिन मेरी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है। और आपको लग रहा होगा कि मैं अभी भी नहा कर बैठा हूँ, यकीन करें अभी अभी मैं सारा पसीना पहुँच कर बैठा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है जैसे नहाया हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस रूम में तो ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मेरे ख्याल में पता नहीं जहन्नम के नज़दीक होगी ये। तो खैर आज मंजू आंटी का कमेंट आया हुआ था, वो कह रही थी कि बेटा हमें सबसे ज़्यादा खुशी तो इस चीज़ की है कि सितारा के व्यूज़ बढ़ रहे हैं। मैं भी सितारा के आज व्यूज़ देख रहा था कि परसों वाली वीडियो पर उसके तकरीबन 304 लाख के करीब व्यूज़ आए हुए हैं और हर वीडियो जो है ना पहले से बेहतर व्यूज़ लेकर आ रही है। तो ज़ाहिर बात है कि जब लोगों को नया कुछ देखने को मिलता है और लोग बोर हो जाते हैं, भाई एक तरह की रूटीन देखकर लोग बोर हो जाते हैं। और व्लॉगर क्यों करते हैं कि कभी बाहर खाने पर निकल जाते हैं, कभी शॉपिंग पर निकल जाते हैं। लेकिन ये जो लोग पीछे पड़े हुए हैं इस तरह के कि तुम होटलिंग करती हो, तुम बाहर निकल जाती हो, तुम ये करती हो वो करती हो, और उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि एक जगह पर बैठकर आप व्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपनी ऑडियंस को एंगेज रख सकते हैं। एक तरह के डेली का आप घर का काम आप दिखा रहे हैं कि उठे हैं, आज बच्चों का नाश्ता बनाया है, फिर बर्तन धोए हैं और ये बला बला बला, और आपकी वीडियो ख़त्म हो जाती। एक दिन देखें, 2 दिन देखेंगे, रूटीन डेली की जो होती है ना सेम रूटीन, उससे लोग जो है तंग आ जाते हैं। तो अब चेंज हुई है रूटीन, तो सितारा सिस्टर के सारे पिछले जो ऑडियंस है वो सामने मतलब दोबारा आ रही है और वही वीडियो देख रहे हैं। तो इन लोगों को ना तो आग लगी हुई है, जिनको आग लगी हुई है उनको लगने दें। मैं एक ना कम्युनिटी देख रहा था, वहाँ पर पिक्चर लगी हुई थी तैयबा की कुछ बच्चों के साथ। अब वहाँ पर कहा जा रहा था कि देखें तैयबा जो है उसका बिल्कुल सितारा कोई ख्याल नहीं रखती, दूसरे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, तैयबा कितनी बुरी लग रही है। इस तरह मतलब ये है कि सितारा जो है अपने आप को खुद को बहुत मैनेज करके मेंटेन करके रखती है, लेकिन बच्चों की तरफ उसका कोई ख्याल नहीं। यार देखे पता है क्या बात है, आप लोग जो है ना वो कीड़े निकालने वाले हैं। एक वीडियो बनाई है किसी ने जिसमें टाइटल लगा हुआ था कि सितारा की 20 मिनट की वीडियो है, उसमें 35 गलतियाँ, 35 मिस्टेक्स हैं सितारा की उस वीडियो में। मैंने तो वो देखी नहीं, बस मैं जस्ट आपको टाइटल का बता रहा हूँ। तो इस तरह तो ये लोग करते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ बीच में निकालते रहते हैं। अब बच्ची चाहे खूबसूरत लग रही हो, कई बार आपके कैमरे का एंगल इस तरह का हो जाता है कि बंदे का चेहरा लंबा दिखाई देने लग जाता है, कभी गर्दन टेढ़ी दिखाई देने लग जाती है, कभी किसी एंगल से बंदा बदसूरत लगने लग जाता है, किसी एंगल से खूबसूरत लगने लग जाता है। लेकिन इन लोगों ने तो वही करना है ना, बदसूरती दिखानी है, खूबसूरती तो उन्होंने दिखानी नहीं। कोई बंदा अच्छा लग रहा हो तो ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो साथ ही ये लगा रहा था, देखो आपकी सितारा, आपकी फलां, आपकी ढमकां के बच्चे कैसे हैं, ये है वो। अरे भाई हमें सितारा से मोहब्बत है, वो हमारी बहन है, उससे बच्चों से भी प्यार है। आपको नफरत है, आप नफरत करते रहे। तो खैर आज गए हुए थे लोलो सर झील पर सितारा और सितारा आर्मी, सारे लोग वहाँ पर गए हुए थे। लोलो सर झील यकीन करें कि एक बहुत जादुई जगह है। जिस टाइम ये वो लोग वहाँ पर गए थे उस वक़्त तो बिल्कुल वहाँ पर इतना एंजॉयमेंट का आप कह सकते हैं कि मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा रश हो गया था। तो मेरे जैसा बंदा जो है ना वो घबराता है ऐसी जगह पर। मैं जब गया था लोलो सर झील पर तो मैंने रात गुजारी थी बेसल में, वो जो लोलो सर झील से तकरीबन 7 किलोमीटर पहले है। तो सुबह तकरीबन 6 बजे के बाद मैं वहाँ से निकल खड़ा हुआ। अब मैं पैदल चल रहा हूँ, आधे घंटे में पहुँच गया होऊंगा, 7 बजे पहुँच गया होऊंगा, यार घंटे में कहूँ मैं पहुँच गया होऊंगा। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा, पहले मुझे ना नारान में बल्कि कागान में लोगों ने डराना शुरू कर दिया था कि आप अगर नारान से आगे जाएंगे तो वहाँ पर लोग जो है ना वो आपको मार डालेंगे, वहाँ के लोग बहुत सख्त हैं। तो मैंने एक देखा, एक चरवाहा बकरियाँ चरा रहा है वहाँ पर। मैं भाई सच्ची बात है मैं डरने लग गया कि सुबह का वक्त है, ना कोई गाड़ी आ रही है ना कोई ऐसी चीज़। तो खैर वो अपने काम से काम रख रहे थे।
मैं वो मेरे पास से उनकी भेड़ बकरी गुजरी, मैंने उनकी वीडियो बनाई। वहाँ पर छोटा सा बच्चा था, बड़ा खूबसूरत, वो भाग दौड़ कर रहा था। तो खैर जब मैं लोलोसर झील के ऊपर पहुँचा, मैं नीचे उतरा लोलोसर झील, यकीन करें कि ऐसा लग रहा था कि ये जगह जो है इस ज़मीन की है ही नहीं। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा, खामोशी बिल्कुल। सूरज की किरणें थोड़ी थोड़ी साइड पर पड़ रही हैं, और एक जगह पर जहाँ पर मैं बैठा हुआ था वहाँ पानी ऐसा था बिल्कुल, आप कह सकते हैं सब्ज़ कलर का पानी था, सब्ज़ कलर का पानी, और उसके अंदर चट्टानें दिखाई दे रही हैं। और दूर से मैंने देखा कि एक साइड पर ना घुड़प की आवाज़ आई, जैसे ना पानी में पत्थर फेंका जाता है। तो मैंने देखा एक चरवाहा वहाँ पर ना उसने छलांग लगाई, वो सुबह सुबह। और काफ़ी वहाँ यहाँ पर ना ठंड होती है। ये बाबूसा रोड जो है ना, उस पर आपका मौसम का कोई पता नहीं चलता कि मौसम किस तरह का है। तो वहाँ पर कभी बारिश होने लग जाती है, कभी मौसम साफ़ हो जाता है, इस तरह का। तो जब बादल वहाँ पर बन आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बड़ी पुरस्कार, कोई बड़ी ड्रामनी किस्म की जगह बन चुकी है। इसके बारे में यहाँ के लोगों की काफ़ी रवायात हैं। कहीं कहते हैं कि यहाँ पर इसकी हफाजत के लिए जिन्नात होते हैं, और कई लोग कहते हैं कि जो लोग यहाँ पर गंद डालते हैं उनको सज़ा मिलती है। तो लोग मेरे ख्याल में आजकल गंद डाल ही देते हैं, किसी को इस चीज़ की परवाह नहीं है कि कोई सज़ा मिलती है या नहीं मिलती। बहरहाल इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इतनी खूबसूरत जगहों को खूबसूरत ही रहने देना चाहिए। अब साथ में ये वो जगह है जहाँ से दरियाए कुनहार निकलता है। थोड़ा सा आगे भी है, वो बाबूसर टॉप से एक छोटी सी नदी की शक्ल में निकलता है। एक लाइन पानी की होती है, जैसे किसी नाली का पानी होता है, ऐसे ऐसे आगे लोलोसर झील से पानी निकलता हुआ आगे उसके अंदर झीलें गिरती हैं, वो क्या कहते हैं आबशारें गिरती हैं, तो वो बहुत बड़ा दरिया बन जाता है, जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि इतनी उसकी आवाज़ तेज़ होती है, इतनी शोर होती है। सतारा सिस्टर को कई लोग कह रहे होते हैं कि आप जब व्लॉग बना रही होती हैं तो आप शोर बहुत ज़्यादा करती हैं, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, आपकी आवाज़ चीखने लग जाती है, थोड़ा बोला करें। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि ये जो जगह होती है ना, यहाँ पर पास आबशारें होती है, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होती है, तो बंदा ये समझता है कि मैं अगर आहिस्ता से बोलूँगा तो मेरी आवाज़ जो है ना इन आवाज़ों में दब जाएगी, तो वो इसलिए ज़्यादा शोर से मतलब ज़ोर से बोलना शुरू कर देता है। तो खैर उन्होंने आज का दिन बहुत इंजॉय किया, बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह है। और मतलब यहाँ पर तो एक ही होटल था, उस वक्त तो एक ही होटल था जस्ट खाने वाला। वहाँ पर रिहाइश के लिए अगर रात आप गुजारना चाहते हैं तो वो वहाँ पर नहीं है, पीछे बेसल में है। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सर्दी है, और उससे पहले एक बटाकंडी है, वहाँ पर भी इस तरह के हैं। बहरहाल ओवरऑल ये जगह बहुत खूबसूरत है। और कभी मैं जब निकला ना तो मैं वो जगह आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप नारान पर झील सफ़र मलूक पर जब गए जाते हैं तो वहाँ पर ना साथ में एक पहाड़ी है जिसे मलका माउंटेन कहते हैं, मलका क्या बोलते हैं, क्वीन माउंटेन। तो वो पहाड़ है, वो चोटी है जहाँ से आप जिसको सर करना मतलब उसके ऊपर पहुंचना आज तक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। वैसे वहाँ के मकामी लोग कहते हैं कि यहाँ पर जन्नात होते हैं, इसलिए इसके ऊपर कोई नहीं चढ़ पाया आज तक। लेकिन मैंने सर्च किया था तो पता चला है कि 1912 में इसके ऊपर जो कोपैमा या पहाड़ चढ़ने वाले वो पहुँच चुके हैं। तो खैर वो भी आपको दिखाई जाएगी अगर मुझे मौका मिला तो। खैर काफ़ी चीज़ें हैं जो आगे स्टार सिस्टर के ब्लॉग में आएंगी, और मैं साथ में एक्सप्लेन करता चलूँगा। बाबूसर टॉप पर जाएंगे तो वहाँ पर के मामलात पर भी बात करेंगे। लेकिन खैर आज जिस तस्वीर की मैं बात कर रहा था वो भी एक लेडी ने लगाई हुई थी अपने कम्युनिटी पर, और वहाँ पर इस एंगल से बनाई गई थी कि कौसर जो है ना प्रेग्नेंट है, और सतारा जो है वो उसे साथ लेकर गई हुई है। और वो कह रहे थे कि देखा, हम ना कहते थे कि ये कौसर के साथ बहुत जुल्म होता है, बहुत ज़्यादती होती है। अब सतारा कौसर को लेकर चली गई है पहाड़ों में, और पहले भी लोग अब कमेंट करने लगे हैं पहले भी इसका बच्चा गया था, अब ये सारा कुछ। अरे भाई ये बताएं, चलो ठीक है, ये भी साथ में कहा जा रहा है कि कौसर और साजिद हनीमून पर गए हुए हैं, और साथ में अजीब अजीब सी बातें करने लग जाते हैं। अब यही लोग कहते हैं कि साजिद जो है वो कौसर के पास तो जाता ही नहीं है, वो तो होते ही सतारा के पास है। ठीक है, अगर वो सतारा के पास होता है, कौसर के पास नहीं जाता जब वो इस्लामाबाद में होते हैं। तो ये अब ये जो पिक्चर लगाया गया है कि वो प्रेग्नेंट है, ये तो फिर झूठ निकलनी चाहिए।
जैसा कि ये लोग कहते हैं कि साजिद यहीं पर होता है सितारा के पास, तो फिर ये उनका झूठ होना चाहिए। तो अगर ये सच है तो फिर पिछले सच पर भी बात करें ना कि वो साजिद कौसर के पास होता है। अभी ये कह रहे हैं कि नहीं जी वो कौसर जो है वो इस हाल में तो सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ी जा सकती और सितारा लेकर उसे आ गई है, पहाड़ों पर जा रही है और सितारा पर जुल्म, कौसर पर जुल्म हो रहा है। अच्छा, लोग कह रहे थे कि अल्लाह कौसर को हिफाजत फरमाए, मतलब जैसे है कौसर को ना डंडे के ज़ोर पर वहाँ पर लेकर गए। कौसर के चेहरे की मुस्कुराहटें नहीं आप देख रहे कितनी खुशबू लग रही है, और किसी के खर्चे पर जब आप कर रहे होते हैं मौज मस्ती और नितने खाने बनाना, और अगर मैं देखूँ कि पहाड़ के ऊपर कौन से पहाड़, कौन से नागा पर्वत पर वो चढ़ गए हैं, जा कर के इस पहाड़ पर जाना जो है वो बड़ी गौर से, बड़े ध्यान से वो तस्वीर बनाई गई है। मुझे नहीं पता कि मैं उस पर इतनी डिटेल से बात नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि कौसर को किसी ने कहा था कि आप चलें, साजिद भाई ने कहा था कौसर नहीं जाएगी तो कोई भी नहीं जाएगा। तो इसमें सितारा का क्या है, ना आती अगर उसे इस चीज़ का ख्याल था, वो कहती कि मुझे मेरे बाप के घर छोड़ आए, मैं वहाँ पर 10 दिन या 15 दिन या जितने दिन आपने वहाँ पर गुजार लूँ। तो हर चीज़ का ब्लेम उधर, हर चीज़ का ब्लेम उधर। लेकिन बात तो ये है कि कहते हैं कि ये सितारा के जो सपोर्टर्स हैं, सितारा से मोहब्बत करने वाले, ये जलते हैं। अच्छा।